नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। द कश्मीर फाइल बनते ही सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ गई। आरोप प्रतिरोप लगातार लोग अपने सुझाव भी देने लगे। वहीं दूसरी तरफ ये कहें कुछ कश्मीरी माइग्रेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इस पिक्चर को सराहा और कई ने इस पर कटाक्ष भी किया कि आखिर इतने सालों बाद क्या मतलब था इस फिल्म को बनाकर सामने लाने का। उसी बीच में सुनील पंडिता सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने भी आवाज़ उठाई और मीडिया के माध्यम से इंटरव्यूज़ दी। उसके बाद तुरंत इनके घर पर हमला होता है और कितने दिनों के बाद ये घर के अंदर ही रहते हैं। और साथ ही साथ डिलिमिटेशन रिपोर्ट आते ही कश्मीरी पंडितों का गुस्सा फूट रहा है। आइए जानने का प्रयास करेंगे। सुनील जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुनील जी, हमने भी आपको इंटरव्यू किया था जब कश्मीर फाइल्स आई थी। इवन के प्रधानमंत्री जी ने भी इस पिक्चर को सराहा था और लगातार यानी आरोप प्रतिरोप का सिलसिला भी जारी था सोशल मीडिया में। कई लोग थे इस पिक्चर को सराह रहे थे। कई लोग जो भी जब मूवी देखकर निकलते थे तो मीडिया वहाँ पहुँची होती थी, वो फुटेज ले रही होती थी, किस तरह से लोग आंखें नम आंसू से बाहर निकल रहे होते थे। लोग घरों में बैठकर भी इस पिक्चर को सराह रहे थे और कह रहे थे वाकई 1990s में जो जिनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, वो दर्द कहीं ना कहीं आज साफ तौर पर फिर से छलक रहा है। तो आपके घर पर किस तरह से प्रहार किया गया, क्यों प्रहार किया गया और आप क्यों फिर छुपे रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं छुपा नहीं हूँ, लेकिन बात क्या है कि ये कलयुग है। कलयुग में जो सच बोलेगा ना, उससे जो है कहीं शैतानों को जो है मिर्ची लगती है। हमने उस समय यही बात कही कि आपने पिक्चर बनाई, आपने क्यों नहीं इसमें ये लाया कि गन कहाँ से आया, आपने क्यों नहीं इसमें ये लाया कि भाई कश्मीरी पंडित अगर यहाँ पर है, जो जिस हिसाब से इन्होंने टेंटू में गुजारी ज़िंदगी है, जिस हिसाब से जो है कि इनका रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने जो गदर किया, आपने वो क्यों नहीं लाया। लेकिन उसमें जो है कुछ बीजेपी के लोग थे जिनको मिर्ची लगी है, चूँकि दुर्गापुर उनको तो लगना ही था, चूँकि यूपी का इलेक्शन था। लोकतंत्र देश में देखिए लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है आज के डेट में। अगर लोकतंत्र होता तो मुझे नहीं लगता जो है फिर इस तरीके की हरकत होती, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर एक आदमी जो है अपनी आवाज़ रख सकता है। हमने सिंपल उस समय, चूँकि जो मुझे जो लगा था, मैंने अपनी व्यू रखी है कैमरा के सामने, चूँकि उस पिक्चर में मैं भी बेचा गया है, मुझे भी बेचा गया है। चूँकि जब आप कश्मीरी पंडित की बात उठाते हो, मेरे भी मेरे परिवार में जो है 4 है और भी जो है हमारे परिवार में कम से कम 10-12 लोग हैं, हमें भी जो है बेचा गया उसमें, चूँकि एक अपना फंडामेंटल राइट है। उसके बाद जो है जब आपने उसको पिक्चर को चलाया, आप मुझे बताए, आपने 300 करोड़ रुपया उसमें कमा लिया, बिजनेस किया। बिल्कुल, मुझे बेच के। मैं कह रहा हूँ मुझे बेच के, मुझे आपने बेचा। आप अभी कह रहे थे आंसू, वो 1 महीने का आंसू भी जो है आपने उसके बदले क्या दिया इस कौम को। ऊपर से भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने उसको वेलकम किया और अच्छे खासा जो है बढ़ चढ़ा के उसको चढ़ाया, चूँकि यूपी का इलेक्शन था, चूँकि ये कश्मीरी पंडित फिर बेचना था। अब आपने उस समय जो है क्या उस पर जो बढ़ चढ़ के जो है चढ़ा दिया। आप मुझे बताया, आपने इसको टैक्स फ्री भी कर दिया, क्योंकि टैक्स का पैसा तो मेरा है। मैं तो अपना वैल्यू नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो टैक्स का पैसा मेरा है, जो आपको टैक्स फ्री पिक्चर है चली, 300 करोड़ आपने कमा लिया। मुझे ये बता दीजिए कि आप 300 करोड़ में से आपने कितना पैसा खर्च किया कश्मीरी पंडितों के ऊपर, जिनको आपने बेचा है। क्या आपने पुरखू कैंप में जो है इस समय जो हमारे लोग वहाँ पर जो बिच्छू में सड़ रहे हैं, क्या उनके लिए आपने एक भी क्वार्टर बनाया? जगती में क्या आपने पानी की कोई फैसिलिटी की है? क्या आपने कश्मीर में जो है कोई रिटर्न पर कोई काम किया? अग्निहोत्री जी या उत्तम कोल जी या अनुपम खैर जी, आपने जो बेचना था आप तो बिक गए हमें, लेकिन मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका हिसाब लूँगा। चाहे मुझे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, मैं खटखटाऊँगा, क्योंकि मुझे ये पैसा चाहिए अपने कम्युनिटी को वापस। बाकी कुछ चंद लोग आपके हैं जो एजेंट है, मैं उनको भी आगाह कर रहा हूँ, कौम को मत बेचो। ये कौम वो इनोसेंट कौम है जिसने हर समय जो है भारत माता के लिए जो है तन मन धन जू जान दे दिया, लेकिन उसके बदले आप इसको सियासत में बेचोगे। आपकी कम्युनिटी में कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो सिर्फ अपने मफाद के लिए ये सब पार्टियों के साथ चल रहे हैं? देखिए, बात तो वही है कि वो लोग जो है पार्टियों के साथ चल रहे हैं अपने मफाद के, लेकिन मैं उनको भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वो एक भी काम मुझे दिखा दे कि जो उन्होंने कौम में करके दिखाया। नहीं तो दिखा दें कि हमने कितना काम किया। ये नहीं होता। आज भी मैं आपको बताऊँ, हमारी जगती की बात है, हमारा वहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, इस समय भी आज भी वहाँ पर जो है टीचर्स की कमी है। मिडिल स्कूल है, वहाँ पर भी जो है टीचर्स की कमी है। एक तरफ से आपने जो हमारा तन मन धन सब कुछ छीन लिया, अब आप जो हमसे वो कलम भी छीनना चाहते हो, लेकिन ये आपकी भूल है। बोले शंकर देख रहा, वो आपको इसका जवाब ले लेगा ज़रूर।
डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में किस तरह से देखते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स या कश्मीरी पंडित किस तरह से? देखिए ये तो बेवकूफ़ बना दिया है, ये तो बेवकूफ़ बना दिया। उम्मीद कुछ थी आप लोग जो है ना, लोगों को? कुछ लोग जो है ना, नहीं मैंने खुद आपको नहीं पता है, टाइम्स नाउ पर मैंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई मैं खुश हूँ, बीजेपी ने, इवन अमित शाह जी ने, भारत सरकार ने हमारे लिए कुछ तो किया है। हमें 2 एमएलए मिलेंगे ताकि हमारी भी बात उठेगी पार्लियामेंट में, असेंबली में, वो लोग करेंगे बात। लेकिन जिस हिसाब से परसों हमने सुना है कि हकीकत में आप यकीन नहीं करोगे, मैंने खाना फाइनल नहीं रिपोर्ट जो खाया, है। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे फील हुआ कि और कितना ये हमें ठगेंगे। क्योंकि मैंने 29 तारीख को मैंने स्टेटमेंट खुद दिया था, इवन आपकी कई सारी चैनलों पर कि भाई हम खुश हैं कश्मीरी पंडित की बीजेपी ने आज हकीकत में कोई काम तो किया, लेकिन जब अल्टीमेटली पता चला थोप के ला रहे हैं। अरे भाई हमने क्या करना है उसको, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे दीजिए ना हमें। आज भी हम आपसे कह रहे थे 30 साल से, जगती है, पुरकू है, मिश्री वाला है, मुट्ठी है, आप वहाँ पर जो है एक इलेक्टेड बॉडी हमें निकाल के दे दीजिए। लेकिन भारत सरकार वहाँ भी फेल हो रही है और इसमें जानबूझ के इनको डर लगता है कश्मीरी पंडित जो अब हमें सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कश्मीरी पंडित ने देखा हमारी हरकत, हमने 7 साल में क्या किया, इसलिए इन्होंने जो पैराशूट से लाया ऊपर से, क्योंकि ये उसी को लाएंगे जो इनका काम करेगा। अगर मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, मैं उससे पूछूंगा भैया आपने काम क्यों नहीं किया, आप करोगे क्यों नहीं। जैसे आज के डेट में 2 एमएलसी है इनके, तो वो जो है आज के डेट में भी जो उनकी मर्जी है वो वही करते हैं, वो मेरी तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि जो उनको ऊपर से आगा बोलेगा वही करेंगे वो। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे साथ है टोटल चीटिंग है, चूँकि सन 1947 से लेकर आज तक जो हमें यही उम्मीद थी कि हमें अब कुछ ना कुछ जो है जस्टिस मिलेगा, लेकिन खुदा पहाड़ निकला चुका। पर आपकी भी कम्युनिटी में बटे हुए लोग हैं ना, कुछ रिप्रेजेंटेटिव है जो समर्थन कर रहे हैं डिलिमिटेशन रिपोर्ट का, और आप जनता है जो इस समय दुखी है। समझ नहीं आ रही। देखिए हम आम जनता है, मैं आम जनता की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। वही लोग खुश है जिनको अपना मकसद है उनके साथ, जिनको अपना मफाद है उनके साथ। आम इंसान की आम इंसान वो है जो बेचारा सड़क पे चलता है, आम इंसान वो नहीं जो प्रोटोकॉल में चलता है और शाम को स्टेटमेंट देता है टीवी चैनल पर, दिल्ली से या बम्बई से या कहीं कहीं अमेरिका से। वो आम जनता नहीं, आम जनता वो है जो सड़क पर चलता है, जो जगती में बसा है, जो पुरकू में बसा है, जो नॉन कैंप में यहाँ पर बसा है, जो अन्य देश के जो अन्य भागों में बसा है, वो आम जनता है। ये लोग आम जनता नहीं, इनको किसने चुन के भेजा? एक भी मुझे दिखा दे कि जिसको जो है चुन के भेज दिया, 10 आदमी उड़ गए, बना दिए कमेटी, उससे क्या हुआ? लेकिन अगर भारत सरकार सिंसियर होती, वो जरूर जो है कश्मीरी पंडितों को अपना तो क्या लगता पॉलिटिकल है एम्पावरमेंट आने देता वाले है। समय में भाजपा के लिए कठिन होने वाला है, क्योंकि 100% भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है खतरे की घंटी है, ये मैं आज आपको बता रहा जहाँ पर एक हूँ। डेली वेजर्स ने कह दिया, एनएचएम के कह दिया, बॉर्डर बटालियन ने कह दिया, तो वही आज इस बार आपके मुखबिंदु से भी बातें निकल रही हैं। आपको मैं बताऊं, जिस हिसाब से यहाँ पर इसी प्रेस क्लब में आपके सामने आपने भी वो न्यूज़ मेरे ख्याल हजारों बार वो चलाई है, 45 बच्चे बिल्कुल। जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भूखे रोजगार, रुके, यस, जिनका कोर्ट ने भी ऑर्डर दे रखा है, उसके बाद बीजेपी वाले उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। कहाँ से ये जीतेंगे मुझे बताइए? जब ये 45 बच्चों को एडजस्ट नहीं कर पाए, 45 बच्चों को रोजगार नहीं दे पाए, ये 2 लाख कश्मीरी पंडितों को क्या खा के रोजगार देंगे? ये खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और कुछ भी नहीं है। सिर्फ झूठ की राजनीति। झूठ की राजनीति है और हमें बेचा जा रहा है हर समय, खाली अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुनील पंडित, ये वो सुनील पंडित था जिन्होंने जब द कश्मीर फाइल्स आई थी तो इन्होंने उस फिल्म को नकारा था। ये कहा था कि क्या वो फिल्म बनाएगी, आज 30 या 32 साल के बाद उस फिल्म को सामने लाने का क्या मकसद था? इस 30 से 32 साल के बीच में क्या कश्मीरी माइग्रेंट्स को वापस वहाँ पर ले जाएगा, कश्मीर में अपने वतन उनको वापस ले जाया गया, पहुँचाया गया? उनकी जो निशानियाँ थी उनके पूर्वजों की, क्या उन तक वो उनको वापस दी गई? बिल्कुल भी नहीं दी। और साफ तौर पर इनका कहना है कि आने वाले समय में भाजपा के लिए एक चिंता का विषय रहेगा, जहाँ विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं इस बार 50+ नहीं बल्कि लखनपुर पार होगा। वहीं दूसरी तरफ आम जनता डेली वेजर्स की बात करें, एनएचएम की बात करें, बॉर्डर बटालियन की बात करें, बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट की बात करें, अब कश्मीरी माइग्रेंट कश्मीरी पंडित जो, उन्होंने भी साफ तौर पर चेतावनी दे दी कि इसका खामियाजा आने वाले इलेक्शन में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक उम्मीद थी डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से उनकी पीठ पर छुरा घोंपा गया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं और भाजपा कहती है हमारे अपने हैं, अगर अपने हैं तो इस तरह का भेदभाव क्यों, इनको क्यों नहीं, इनको भी इस सियासत में हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और कहीं ना कहीं ये कहा कि इन्होंने वो पिक्चर के माध्यम से कश्मीरी पंडितों की फीलिंग्स को उनको बेचा गया है। और अगर 300 करोड़ का बिजनेस किया तो क्या उस पैसे से कश्मीरी पंडित या माइग्रेंट्स के लिए कोई ऐसा स्कीम निकालेगी जिससे उस फायदे का, उस पैसे से, फिल्म से कमाया गया पैसे का लाभ उन लोगों को हो? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।